नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योगी मनुष्य विशुद्ध बुद्धि से युक्त होता है। वह अपने मन और इंद्रियों को स्वयं के वश में रखता है। वह सभी प्राणियों की आत्मा में आत्मस्वरूप परमात्मा को देखता है। वह किसी भी प्रकार के कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं बंधता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्म योगी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योग से युक्त होता है वह अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करके विशुद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही दिव्यता का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करता है उस कर्म के परिणाम में वह लिप्त नहीं होता। जो दिव्यता मनुष्य के भीतर होती है मनुष्य को उसी दिव्यता को समझना होता है। इस दिव्यता को समझकर ही मनुष्य योग पर आधारित कार्य कर सकता है। मनुष्य जब भी कोई कर्म करता है तो उसका अहंकार बीच में आ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी व्यक्ति स्वयं के अहंकार पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। एक सन्यासी व्यक्ति भी कर्म योगी की भांति अहंकार को त्याग देता है। सन्यासी भी अपने कार्य को दिव्यता से प्रेरित होकर करता है। अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध से पीछे हटने वाला विचार उनके मन में हृदय की दिव्यता से आ रहा है, किंतु यह विचार उनके अहंकार से आ रहा है जो प्रियजनों के प्रति आसक्ति से प्रेरित है। दिव्यता की ध्वनि या विचार श्री कृष्ण जी का है जो अर्जुन को युद्ध करने को प्रेरित कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।